और अब खबरें विस्तार से। आसनसोल उत्तर से विधायक मलय घटक तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं। सोमवार सुबह 10:45 पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सभी 43 तृणमूल विधायकों को शपथ दिलाई। मलय घटक के मंत्री बनने पर INTTUC की तरफ से आसनसोल बस स्टैंड में जश्न मनाया गया। आसनसोल उत्तर से विधायक मलय घटक सहित कुल 43 तृणमूल विधायकों ने सोमवार को राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सुबह 10:45 पर इन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। ममता बनर्जी ने तीसरी बार मलय घटक पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें मंत्री के पद पर नियुक्त किया है। हालांकि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। मलय घटक के मंत्री पद की शपथ लेते ही शिल्पांचल के तृणमूल कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आसनसोल हॉटन रोड के निकट INTTUC से बस वर्कर्स यूनियन के संयोजक राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में तृणमूल समर्थकों ने मलय घटक के मंत्री बनने पर जीत की खुशियां मनाई। इस दौरान इन्होंने जमकर एक दूसरे को हरा गुलाल लगाया, मिठाइयां बांटी और आतिशबाजियां की। वहीं दूसरी ओर मलय घटक के मंत्री बनने की खुशी में आसनसोल के BNR मोड़ पर स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय के समक्ष तृणमूल समर्थकों ने खुशियां मनाई। इन्होंने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाइयां बांटी और आतिशबाजियां की। प्रणाम জানাচ্ছি আমাদের জয় জয়কার হচ্ছে পুরো পশ্চিমবঙ্গতে জনগণের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা দুহাত জুড়ে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আমাদের আসানসোল ভূমিপুত্রকে তৃতীয়বার মন্ত্রী করার জন্য আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষকে আমরা কিন্তু ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদেরকে বিপুল ভোটে জয় করেছে। আর এইটা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গতে জনগণের নেত্রী একজন হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার নামটা বলে দিন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। एक बार फिर आसनसोल बाजार के फुटपाथ दुकानदार के दुर्व्यवहार का मामला रविवार सामने आया है। कपड़ा खरीदने गई एक महिला के साथ दुकानदार ने न सिर्फ दुर्व्यवहार किया बल्कि उसके बच्चे को भी धक्का दे दिया। वहीं पुलिस पहुंचते ही आरोपी दुकानदार फरार हो चला। आसनसोल बाजार के फुटपाथ दुकानदारों की गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है। अक्सर ही यहाँ सुनने को मिलता है कि आसनसोल के फुटपाथ के दुकानदारों से अगर कोई ग्राहक सामान का दाम पूछ लेता है और नहीं लेता है तो वो उस ग्राहकों को अनाप शनाप बकते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कभी कभी तो नौबत मारपीट की भी आ जाती है। फुटपाथ के इस तरह के दुकानदार महिलाओं पर फप्तियां कसना, टोंटिंग करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। इसी तरह की एक घटना आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत GT रोड स्थित महावीर स्थान मंदिर के सामने रविवार को घटी। यहाँ एक दुकानदार ने एक महिला ग्राहक द्वारा सामान नहीं खरीदने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया तथा महिला के बच्चे को दुकानदार ने पिटाई भी की, जिसके बाद महिला ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। महिला के परिजन घटनास्थल पहुंचे और मामले को समझते हुए दक्षिण थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के बाद दुकान के आसपास की सभी दुकानें बंद हो गई। घटनास्थल पर दुकानदारों में भगदड़ मच गई। वहीं मौके का फायदा उठाकर आरोपी दुकानदार भी फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार को महिला कपड़ा खरीदने के लिए उस दुकान में पहुंची थी। कपड़ा पसंद नहीं होने के कारण महिला ने कपड़ा नहीं खरीदा, जिसके बाद दुकानदार और महिला के बीच कपड़ा नहीं खरीदने को लेकर विवाद होने लगा। महिला के साथ उसका बेटा भी था। दुकानदार ने महिला के बेटे को धक्का देकर दुकान से बाहर कर दिया और महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। महिला ने इसकी जानकारी फोन से अपने परिजनों को दी। वहीं दूसरी ओर फुटपाथ के कुछ दुकानदारों ने कहा कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। हम लोग अक्सर ही ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों की वजह से हम सभी फुटपाथ के दुकानदार बदनाम हो जाते हैं। उन दुकानों को चिन्हित कर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। उन दुकानदारों की वजह से ग्राहक हम लोगों के पास भी आने से कतराते हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला शासक विभू गोयल ने मीडिया के माध्यम से लोगों को कोरोना को लेकर संदेश दिया है। जिला शासक ने कहा कि बहुत जरूरत होने पर ही आप लोग घर से बाहर निकले और 2 गज की दूरी का खास तौर पर ध्यान रखें। पश्चिम बर्धमान, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरे भारतवर्ष, हमारे स्टेट, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सभी को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रही है।
मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने घरों पर रहें, बाहर ना जाएं। बिल्कुल ही अगर एसेंशियल कोई ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन्स, सब्जी, खाना, उसको छोड़ के आप बिल्कुल बाहर ना जाएं, और जाएं तभी 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखिए। सैनिटाइज़र, लगातार हाथ धोएं, और मिनिमम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करा जाए। और बच्चों को और स्पेशली बड़े बूढ़ों को किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार हम खुद हैं। प्रशासन और सरकार हमेशा आपके साथ में है। आपको कोई भी इशू होता है, आप डिस्ट्रिक्ट एवं स्टेट हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ में हैं। आशा करते हैं कि जल्दी ही इस महामारी से हम अपने देश का, अपने स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का को बचा पाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। रानीगंज के माइनॉरिटी सेल की तरफ से राजा बांध के 89 नंबर वार्ड में 500 गरीबों के बीच वस्त्र बांटे गए। ये वस्त्र वितरण आने वाले ईद के उपलक्ष्य में बांटे गए थे। मुस्लिम समुदाय का प्रमुख पर्व ईद में बहुत कम समय रह गया है। एक तरफ लोगों को इसकी तैयारियां करनी है, तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी ने तैयारियों में खलल डाल दिया है। गरीबों के ऊपर कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। रानीगंज के राजा बांध स्थित 89 नंबर वार्ड में माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इत्तेखाब खान के नेतृत्व में 500 गरीबों में वस्त्र बांटे गए। इनमें महिलाओं के लिए साड़ियां, लड़कियों के लिए सलवार सूट और पुरुषों के लिए कुर्ते बांटे गए। इस दौरान माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इत्तेखाब खान के अलावा सचिव आफ्ताब जाहिदी, मास्टर अख्तर मुख्य रूप से उपस्थित थे। ईद मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। 1 महीना पहले से ही रमजान की तैयारियां शुरू हो जाती है और रमजान खत्म होते ही ईद की खुशियां लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। गरीबों में ईद की चमक पैसों की वजह से कुछ कम जरूर होती है, लेकिन विभिन्न संस्थाओं, लोगों की मदद से उनकी ईद में 4 चांद लग जाता है। पर इस बार की ईद बिना किसी लोगों, बिना किसी रिश्तेदार के साथ मनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उससे लोग खुद में सिमट कर रह जा रहे हैं, और ये जरूरी भी है। कोरोना को अगर रोकना है तो सभी को मिलकर एक साथ इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। मुकद्दस महीना चल रहा है, 26 रमज़ान आज हो गया। इस मौके पर हम लोग कुछ जो गरीब लोग हमारे इलाके में जो रहते हैं, जो गरीब है, जिनके पास कपड़ा ना हो सकता है, जिनके पास साड़ी नहीं है, जिनके बच्चियों के पास सूट नहीं है, जिनके पास लुंगी नहीं है, इन हम लोगों का कुछ निकलता है रकम, उस रकम के ज़रिया हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूट आज ये कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट आज हम लोग पार्टी की तरफ से नहीं, एक समाज की तरफ से आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे नुमाइंदाएँ माइनॉरिटी सेल के हैं, कुछ हमारे वार्ड की नेत्री भी है, और बहुत सारे लोग हमारे वार्ड के वर्कर वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। इससे हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि ममता बनर्जी का सरकार एक ऐसा सरकार है जो पश्चिम बंगाल में लोगों के हर चीज़ में काम आ रही है। आज देखिए, कोई भी बड़ा हादसा हो रहा है, कोई भी कोरोना काल में अगर कोई बड़ा गैस का मामला हो जा रहा, तो हमारे लोग ही उन लोगों के लिए सिलेंडर जुगाड़ कर रहे हैं। उन लोगों के लिए हर टाइप का जो एम्बुलेंस का जुगाड़ करना पड़ रहा है, एम्बुलेंस जुगाड़ कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी के जितने भी वर्कर हैं, जिस जिस जगह में बंगाल में मौजूद है, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। आज बंगाल में बीजेपी पूरी तरह से शिकस्त खाई है, तो ये शिकस्त पश्चिम बंगाल के आवाम ने दिया है। ये शिकस्त बहुत बड़ी शिकस्त है। ये शिकस्त खाने के बाद आज बीजेपी को ये मालूम हो गया कि पश्चिम बंगाल के आवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए बीजेपी आज बहुत सी किस्म की, देखिएगा सोशल मीडिया में बहुत से फेक आईडी वगैरह चला रहे हैं, बहुत से जो न्यूज़ नहीं है उस न्यूज़ को भी दिखा रहे हैं। तो मीडिया में, ये सोशल मीडिया में जो ये सब चल रहा है, ये सब बिल्कुल ही गलत है। इसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को नकार दिया गया है। इसी के वजह से आज बंगाल में बीजेपी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लोगों में आपस में नफरत पैदा करें, पर ये पश्चिम बंगाल के लोग नफरत से बहुत ही दूर है और समझदार और सभी मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। हमारी ममता बनर्जी इस तरह के उन्नयन किए बंगाल के अंदर में कि हम लोग जितना भी बोले कम है। और खेला हो गए, ममता बनर्जी ने खेला यही दिखाया है कि हम उन्नयन का खेला किए हैं, हम लोगों के लिए सेवा किए हैं। आज देखिए, प्राइम मिनिस्टर शपथ लेते के साथ ही कोरोना की लड़ाई में उतर गई है। आज इतने जोर और शोर खरोश के साथ कोरोना की लड़ाई में लड़ गई है। एकदम लॉकडाउन अपना जिस तरह से
बंगाल को बचाया जाए। बंगाल के अंदर में कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। हर लोगों को ममता बनर्जी ने प्रशासन से लेकर सभी लोगों को अपने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया है और इसके साथ काम करने का मदद दिया है। हम लोग जितना मतलब लेडीज और जेंट्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? आज देखिए हम लोग राजावान वार्ड नंबर 89 में तकरीबन 300 के करीब साड़ी और सूट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कल भी हम लोगों का कुछ लुंगी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें कुर्ता भी है, कल होगा ये। अपना नाम? मोहम्मद इंतखाब खान, माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से सोमवार कोरोना महामारी को लेकर जिला शासक विभू गोयल से मुलाकात किए। इस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की हो रही कमी, अस्पताल की समस्या पर चर्चा हुई और इसके समाधान की अपील की गई। पश्चिम बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी पश्चिम बर्धमान जिला की ओर से आसनसोल के डीएम विभू गोयल से मिले और उन्हें सम्मानित करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी को लेकर जो ज्वलंत समस्या है उन पर विस्तृत चर्चा की। मोर्चा की ओर से कन्वेनर सरदार तजिंदर सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, इसे पूरा करने के लिए आप कदम उठाएं। इसमें जो सरकार की ओर से मूल्य तय की गई है उसे हम लोग देंगे। इसके अलावा पूरे पश्चिम बर्धमान जिला में अस्पतालों में कितने रोगी ठीक हो रहे हैं, कितनी सीटें हैं, इसे लेकर भी एक हेल्पलाइन अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे समय में दर दर भटकते नजर आते हैं। साथ ही साथ कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए भी कहा गया। इस पर जिला शासक श्री गोयल ने कहा कि आप लोगों की सोच सकारात्मक है और आप लोग सेवा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इससे हमें बेहद खुशी है कि आप लोग सेवा के काम के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने विभिन्न अंचल में कोरोना महामारी को लेकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर भी जानकारी देते हुए कहा कि कहीं भी लोगों को असुविधा हो, हम लोगों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर पश्चिम बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीडिया प्रभारी सरदार दलजीत सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना तेजी से फैलने से रोकथाम के लिए लोगों को बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। दूर दराज इलाकों से सांस नहीं ले पाने वाले काफी मरीज आ रहे हैं। उन्हें जिस अस्पताल में बेड खाली है वहां भर्ती करवाया जा रहा है। इस तरह की सेवा का कार्य लगातार किया जा रहा है। इस मौके पर संस्था के मलकीत सिंह भी उपस्थित थे। आज सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री विभू गोयल जी जो टेक ओवर किए हैं चार्ज पश्चिम बर्धमान के डीएम की हैसियत से, उनसे कड़सी मुलाकात की है और अभी के चल रहे पैंडेमिक के माहौल में जो कोविड-19 का जो कहर सारे देशव्यापी चल रहा है, पश्चिम बंगाल से भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ पर केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो रैली वगैरह या इलेक्शन के चलते जो पैंडेमिक का कहर बढ़ गया है, उसमें जो अफेक्टेड लोग हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जिनको आज मेडिकल और ऑक्सीजन और किसी तरह की लंगर और खाने पीने की सहायता की ज़रूरत है, उस बारे में हम सिख कम्युनिटी जो हमेशा इस तरह की सेवा की भावना में अग्रसर भूमिका निभाती है, आज विभू गोयल जी से हमने भेंट की और भेंट करके उनको आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की ऑक्सीजन की जो हमारी फ्री सेवा है उसके लिए, या जो कोविड पेशेंट अपने घर में क्वारंटाइन है उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए, या कोई ज़रूरतमंद लोग जिनको किसी तरह की मेडिकल केयर की ज़रूरत है या किसी तरह की फाइनेंस की मदद की ज़रूरत है, उनके लिए हमेशा जो सिख कम्युनिटी अग्रसर भूमिका निभाती है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आज हमने उनसे एक वार्तालाप किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें वो किसी तरह की ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी सहायता, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो सामान हमको ज़रूरत होगा वो प्रोवाइड करेंगे और हम पब्लिक के लिए ये सारी सेवाएं जो है मुफ्त आज से या 1-2 दिन के अंदर से जब हम लोग को ऑफिशियल परमिशन मिल जाएगी, जैसे उन्होंने आज आश्वस्त किया है कि आज के दिन में वो हमें परमिट करेंगे। और ये सारा सुचारू ढंग से ये पश्चिम बर्धमान ज़िले में जहाँ कहीं भी किसी ज़रूरतमंद को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे लंगर की हो, चाहे किसी दवाई की हो या किसी तरह की फाइनेंस की सहायता की ज़रूरत हो, वो हमेशा हम उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करेंगे। यही आज के दिन का हमारा मकसद था, डीएम साहब से मुलाकात करने का। और आने वाले दिन में कभी भी किसी तरह की जो सोशल क्राइसिस के टाइम में ज़रूरत पड़ेगी, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा इस बात के लिए पब्लिक की सहायता के लिए तत्पर रहेगी। धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
बजे तक किया गया है, जिसे लेकर स्वर्ण व्यवसायियों ने दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित जिला शासक के पास एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें समय परिवर्तन करने की अपील की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से स्वर्ण व्यवसायियों के दुकान खुलने का समय 12 बजे से लेकर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसे लेकर बेनाचट्टी बाजार के स्वर्ण शिल्पी समिति और दुर्गापुर स्टेशन के स्वर्ण शिल्पी समिति एक साथ मिलकर महकमा शासक को समय परिवर्तन को लेकर सोमवार की सुबह सिटी सेंटर स्थित कार्यालय में ज्ञापन पत्र सौंपा। इस दौरान बाहर निकलते हुए बेनाचट्टी बाजार के स्वर्ण शिल्पी के सचिव चंदन दास ने बताया कि राज्य सरकार ने कोलकाता के बाजारों को देखते हुए 12 बजे से लेकर 3 बजे तक स्वर्ण शिल्पी के दुकान को खोलने का निर्देश दिया है, मगर कोलकाता के मार्केट से दुर्गापुर का मार्केट बहुत ही अलग है। लोगों को समय को लेकर काफी दिक्कतें हो रही है और हम लोगों के दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा दोपहर होने के कारण बाजार सुनसान हो जा रहा है और छिनतई डकैती की संभावना हर समय बनी हुई है। वहीं सुरक्षा का अभाव भी लोग महसूस कर रहे हैं। दुर्गापुर के लोगों को 2 बार बाजार करने के लिए निकलना पड़ रहा है, जो संभव नहीं है। सुबह में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसके बाद 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बाजार खुला रखने का समय तय किया गया है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय को भी यही समय दिया जाए। चंदन दास ने बताया कि महकमा शासक को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। महकमा शासक ने कहा है कि हम उच्च नेतृत्व को जानकारी देंगे। वहीं समिति की ओर से दुर्गापुर थाना तथा कोकेवन थाना में एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। अब तो डायमंड ज्वेलरी का व्यवसायी है जी, क्या चाह रहे हैं सरकार के पास और प्रशासन के पास? हम लोग प्रशासन से चाह रहे हैं जो टाइम का जो पाबंदी लगाएं, किस कारण के लिए लगाएं? कोरोना का प्रभाव जैसे नहीं बढ़े, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। तो दुकान का जब टाइमिंग किया गया है 7 से 10, उसके बाद शाम को किया है 5 से 7, तो बीच में फिर 12 को 3 क्यों घुसाया गया ज्वेलरी के लिए? हम लोग मांग रहे हैं कि कोरोना मुक्त हो जल्द से जल्द, इसलिए हम लोग 12 से 3 को अवॉइड करने मांग रहे हैं। हम लोग मांग रहे हैं 7 से 10 और शाम को 5 से 7, इसी टाइम में दुकान खुला हुआ है। इसमें क्या होगा, हम लोग का सिक्योरिटी सेफ्टी भी रहेगा, आदमी का चहल पहल भी होगा उस टाइम में, तो हम लोग का बिजनेस भी होगा, कोई आपत्ति नहीं होगा। 12 से 3 होने से क्या होगा, हम लोग का बहुत डिस्टर्ब होगा। तो टाइमिंग जो है 7 से 10, और उसमें क्या होगा, कोरोना प्रभाव के लिए फिर 12 से 3 फिर दुकान खोलेंगे तो आदमी का आवागमन लगा हुआ रहेगा, तो फायदा क्या होगा? हम लोग ये चीज़ का अवॉइड करने मांग रहे हैं। आपका नाम? हमारा नाम है सुभाष लोढ़ा। अब तो डायमंड ज्वेलरी का व्यवसायी है जी, क्या चाह रहे हैं सरकार के पास और प्रशासन के पास? हम लोग प्रशासन से चाह रहे हैं जो टाइम का जो पाबंदी लगाएं, किस कारण के लिए लगाएं? कोरोना का प्रभाव जैसे नहीं बढ़े, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। तो दुकान का जब टाइमिंग किया गया है 7 से 10, उसके बाद शाम को किया है 5 से 7, तो बीच में फिर 12 को 3 क्यों घुसाया गया ज्वेलरी के लिए? हम लोग मांग रहे हैं कि कोरोना मुक्त हो जल्द से जल्द, इसलिए हम लोग 12 से 3 को अवॉइड करने मांग रहे हैं। हम लोग मांग रहे हैं 7 से 10 और शाम को 5 से 7, इसी टाइम में दुकान खुला हुआ है। इसमें क्या होगा, हम लोग का सिक्योरिटी सेफ्टी भी रहेगा, आदमी का चहल पहल भी होगा उस टाइम में, तो हम लोग का बिजनेस भी होगा, कोई आपत्ति नहीं होगा। 12 से 3 होने से क्या होगा, हम लोग का बहुत डिस्टर्ब होगा। तो टाइमिंग जो है 7 से 10, और उसमें क्या होगा, कोरोना प्रभाव के लिए फिर 12 से 3 फिर दुकान खोलेंगे तो आदमी का आवागमन लगा हुआ रहेगा, तो फायदा क्या होगा? हम लोग ये चीज़ का अवॉइड करने मांग रहे हैं। आपका नाम? हमारा नाम है सुभाष लोढ़ा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बेखौफ बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं। हमारे संवाददाता ने ऐसे ही लोगों को कैमरे में कैद किया है। तो पहनिए चाचा मास्क। अभी मास्क बिना पहन के आप जा रहे हैं? এত চারিদিকে হচ্ছে, এত প্যান্ডামিক মুভমেন্ট, তাও এরকম করছো? চারিদিকে এত ইয়ে হচ্ছে আর আপনারা বিনা মাস্কে বসে যাচ্ছেন টোটোর মধ্যে। মাস্কটা কই? এত প্যান্ডামিক মুভমেন্ট চলছে, চারিদিকে মানুষ মরছে আর আপনারা এরকম করছেন।
এখনই তো পড়ে গেলাম। তো সে দায়িত্বটা কে নেবে, পড়ে গেছে কি না? তুই মাস্কটা পরিস নি কি জন্য? আর তুই পাশে বসে না না, তুই মাস্ক বিনা মাস্কে চালাচ্ছিস কি জন্য? তুই আবার প্যাসেঞ্জার বসে আছিস। মাস্কটা পড়ে গেলে এখনই লাগাইছিলাম। মাস্কটা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। अब जाएंगे आगे की खबरों की ओर। सोमवार आसनसोल सल्पांचल में मिनी बसों का परिचालन शुरू किया गया। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पिछले 1 मई से आसनसोल सल्पांचल में मिनी बसों का परिचालन बंद था।
रविवार मिनी बस एसोसिएशन की तरफ से पश्चिम बर्धमान जिला शासक को एक लिखित आवेदन दी गई थी। उसी आवेदन को स्वीकार करते हुए आज से यानी सोमवार से बस परिचालन शुरू किया गया। মিনিবাস পরিষেবা আসানসোল মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ তাদের উদ্যোগে। সমস্ত গাড়ি যেগুলো চলবে সেগুলোকে স্যানিটাইজ করে এবং যাত্রী যারা গাড়িতে থাকছেন, যাদের মাস্ক থাকছে না, তাদেরকে আমরা এখান থেকে মাস্ক প্রোভাইড করে তাদেরকে গাড়িতে ওঠাচ্ছি। এইভাবে আমরা যাত্রী পরিষেবা শুরু করার চেষ্টা করছি। প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা এখনও কোনো সদুত্তর পাইনি। বারবার রিপিটেডলি তাদেরকে আমরা জানিয়েছি যে কীভাবে পরিষেবা দেওয়া যায়। আপনারা যদি আমাদেরকে কিছু সাজেশন দেন, সেটা আমাদের পক্ষে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবে, কিন্তু সেই ব্যাপারে আমরা এখনও কোনো পদক্ষেপ তাদের দেখতে পাইনি। আমার নাম মলয় কুমার মৌলিক, রিপ্রেজেন্টেটিভ আসানসোল মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 99 नंबर वार्ड अंतर्गत पाटमोहन कोयलेरी इलाके में बालू माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से बालू के उत्खनन का आरोप लगाते हुए हीरापुर थाना में ज्ञापन सौंपा गया। আগেও ডিএমকে চিঠি করা হয়েছে, আগেও বহুবার বলা হয়েছে, সেভাবে অ্যাজিটেশন মুভমেন্ট করা হয়নি। আজকের সিনারিওটা এরকম যে আজকে বিজেপির নেতারা আর পুলিশ মাল খাচ্ছে, আর তৃণমূল বদনাম হচ্ছে আর কেস খাচ্ছে। এটা হচ্ছে সিনারিও। ওখানে আছে দেখবেন আপনারা বিজেপির মণ্ডল সভাপতি অমিত গড়াই, সে ফুলে ফেপে বড় হচ্ছে বালিশ সিন্ডিকেটের পয়সাতেই। ভোটের ঠিক আগে 5 লক্ষ টাকার পার্টি অফিস হলো, তাদের ফান্ডিং পালি থেকে আসছে। এগুলো আপনারা ইন্টারভেনশন করে দেখুন যে কারা বড় হচ্ছে পেছনে আর কাদের বদনাম হচ্ছে। টিএমসির নামে আড়ালে করে বিজেপি বড় হচ্ছে, এটা আমরা চাই না। আমরা চাই এই বালির অবৈধ কারবার চিরকালের জন্য বন্ধ হোক। আপনার নাম বলে দিন। চন্দন আচার্য, পরিচয়? আমি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। দীর্ঘদিন ধরে 99 নম্বর ওয়ার্ডে ওখানে বালির কারবারে সেখানকার মানুষটা বিপর্যস্ত। আজকে দীর্ঘদিন ধরে এখানে বালি 24 ঘন্টা ওভারলোডিং ডাম্পারে গাড়ি চলে, রেকলেসভাবে ড্রাইভিং হয়। গ্রামের মানুষ বহুবার বলেছে, কোনো এখানে শোনা হয়নি। রাস্তা খুব সংকীর্ণ, সেই সংকীর্ণ রাস্তার মধ্যে দিয়ে ওভারলোডিং গাড়ি চলে চলে রাস্তার অবস্থা বেহাল। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ করছে এবং তার ফলে আমাদের ভোটেও বিপর্যয় হয়েছে। তা সত্ত্বেও এরা কোনো কর্ণপাত করেনি। পরশুদিন তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট যিনি ছিলেন বিনয় কুমার পাল মহাশয় যখন এই বিষয় নিয়ে ওনাদের কথা বলতে যান, তখন আচমকাই কিছুজন দুষ্কৃতী তারা এসে তাদেরকে মারধর করা শুরু করে এবং তারা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ধমকিও দেয় যে এইসব ব্যাপার তোমাদের পড়ার দরকার নেই। সেই বিষয়ে গতকালকে আমরা এখানে হীরাপুর পিএসে আমরা এখানে একটা এফআইআর করেছিলাম, যারা ওই অগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে এটা করেছিল। প্রথমত পুলিশ তো নিতে চায়নি, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর পুলিশ একটা রিসিভ কপি দেয়। আজকে শুনছি সেটা কেস হয়েছে, কেস নম্বর আমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। এবং আশ্চর্যকর বিষয়, কালকে আমরা যখন এখানে কমপ্লেন করে ফিরছি তখনও আমাদের যিনি দলীয় কর্মী আছে তার উপরে আচানক হামলা করা হয়, তাকে পিস্তল দেখানো হয়, পিস্তল দেখিয়ে তাকে চারচাপ্পড় মারা হয়, তার গাড়ি ফেলে দেওয়া ভেঙে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যদি এগুলো তোরা করতে থাকিস তাহলে আগামী দিন কিন্তু তোকে প্রাণে মেরে দেওয়া হবে। তো এইসব নিয়ে আমরা আজকে এখন লড়াই চলছে যে এটা প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর আমরা করতে চাইছি। ওখানকার গ্রামের মানুষরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডিএম সাহেবকে চিঠি করছে, পিটিশন দেখা চলছে। আমরা আজকালের মধ্যেই পিটিশন জমা দেবো ডিএম সাহেবকে। আমরা বিএলআর ও এসডিএলআর সাহেবেরও ইন্টারভেনশন চাইছি যে ওখানে কীভাবে অবৈধভাবে বালি কারবার চলছে এটা নিয়ে দয়া করে ইন্টারভেনশন করা হোক। এবং সর্বোত্তর ব্যাপার হচ্ছে যে গ্রামের মানুষের কথাটা চিন্তা করে যেন ওভারলোডিং এবং রেকলেস ড্রাইভিং নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়, যেন নো এন্ট্রির ব্যবস্থা করা হয়। রাস্তার অবস্থা আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, যারা রিপোর্টার আছেন তারা অনেকবার রিপোর্টিংও করেছেন রাস্তা নিয়ে। রাস্তার অবস্থা এখনও বেহাল হয়ে রয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য আমরা এই লড়াই করছি। থানার ওসি আপনাকে ফোনে হুমকি দিয়েছিল, সেটাও অভিযোগে একটা করছে। হ্যাঁ, গতকাল উনি আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন। কি বলেছিলেন উনি? উনি কালকে আমাকে যখন আমরা ফোনে করি যে ওনারা বলছেন যে কালকে তোমরা এতজন মিলে কেন থানায় তোমরা বিক্ষোভ করছো। ওনার কাছে হয়তো খবর ছিল যে আমরা বিক্ষোভ করেছি। আর আমরা তো বিক্ষোভ কিছু করিনি স্যার, আমরা এসেছিলাম এখানে একটা এফআইআর জমা দিতে। সেখানে আপনাদের পুলিশ আধিকারিক বলছে আপনারা আজ চলে যান, কালকে হবে। তো আমরা বিনা এফআইআর করতে এসে কোনো রিসিভ কপি না নিয়ে যদি চলে যেতাম আর রাতের মধ্যে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেত, ভগবান না করতো, তার দায়িত্ব কে নেবে?
আমরা বলেছিলাম যে অন্তত আমরা যে চিঠিটা করেছি তার রিসিভ কপি আপনারা দিন, এফআইআর কপি কাল দেবেন। সেই চিঠি রিসিভ কপি না দেওয়াতে আমরা আধ ঘন্টা এখানে বসে আমরা অনশনে বসি। তারপরে যখন পুলিশ আধিকারিকরা ফোনে আলোচনা করে আমাদেরকে রিসিভ কপি দিয়ে দেন, ঠিক সেই সময় যখন বাড়ি যাব তখন উনি আমার হুমকি দিয়েছিলেন যে এখানে কে আমাদের এখানে বড় যিনি ওসি রয়েছেন রাহুল মণ্ডল মহাশয়, উনি ফোনে বলেছিলেন যে তোমরা এখানে এসছো চামড়া তুলে নেবো, হ্যানা তেনা তোমরা কাটমানির জন্য করছো, আমি জানি না। তো সেখানে ওনাকে বললাম যে মানুষ আন্দোলন করলে কাটমানির জন্য আন্দোলন হয়, আপনারা একটা শাক দিয়ে মাছ থাকছেন কেন? শাক দিয়ে মাছ থাকার চেষ্টা চলছে কেন? কার মদতে চলছে এটা আমরা আজকে মানুষকে তারা আগ্নেয়াস্ত্র দেখে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি চলছে, তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যখন এসে এফআইআর দিচ্ছে আপনি তাকে ধমকাবেন? এটা নিয়ে কাল একটা বচসা হয়। আবার আজকে বসে সেই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা মিটেও যায়, উনি ওনার ভুল বুঝতে পেরেছেন, আমাদের তরফ থেকে আমরা বলেছি। এবং আজকে অনেকক্ষণ দীর্ঘক্ষণ কথা হওয়ার পর ওনার একটাই সমস্যা, হয়তো ওনার যারা পুলিশ স্টাফ ছিলেন উনি ছিলেন না প্রেজেন্ট, তারা হয়তো মিস রিপোর্টিং করেছিলেন যে আমরা এখানে বিক্ষোভ করছি, ঝামেলা করছি, তার জন্য হয়তো উনি রেগে গিয়েও বলতে পারেন। আজকে উনি সেই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছেন। উনি বললেন, আশ্বাস দিয়েছেন যে আমরা স্পেসিফিক কেস করছি। আমরা বলেছি দোষীদের নামে স্পেসিফিক কেস করতে হবে, তাদের ওখানে রেড করুন, যারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরছে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র আপনারা উদ্ধার করুন, এবং সাধারণ মানুষকে অন্তত এই আশ্বাসটা দিন যেন সাধারণ মানুষ খোলামেলাভাবে শান্তিভাবে অ্যান্টিসোশাল মুক্তভাবে বাঁচতে পারে। আপনার নাম বলে দিন। এতদিন ধরে তাহলে কেন অভিযোগ? आसनसोल के एक निजी अस्पताल के खिलाफ इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोमवार साकतोड़िया इलाके के निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि रीता बावरी नामक एक महिला के इलाज में लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई। आसनसोल के एक निजी अस्पताल के खिलाफ इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोमवार साकतोड़िया इलाके के निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि रीता बावरी नाम की एक महिला के इलाज में लापरवाही की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई उत्तम बावरी ने कहा कि तबीयत खराब होने की वजह से 2 मई को रीता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोविड के अनुमान में 3 मई को उनकी जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट 5 तारीख को आई थी, जो कि कोविड नेगेटिव थी। इसके बाद रीता को आइसोलेशन बेड से साधारण बेड में स्थानांतरित किया गया। वहां उनकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल के चिकित्सकों ने उनको कोरोना पॉजिटिव बताया और रविवार रीता बावरी की मौत हो गई। उसके बाद गुस्से से फूट पड़े परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का कहना है कि जो उनके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। अस्पताल प्रबंधन को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। প্রবলেম হচ্ছে আমার দিদি যখন স্যার ভর্তি ছিল 2 তারিখে এখানে ভর্তি করেছি, 3 তারিখে এরা টেস্ট করে, 3 তারিখ টেস্ট করে 5 তারিখে ওর নেগেটিভ আসে। নেগেটিভ আসার পর কিছুক্ষণ পরে ওরা নর্মাল বেডে দিন দেয়। সেই নর্মাল বেডে তখন বাড়ির লোকরা তখন দেখা মানে আসা যাওয়া, পেশেন্টকে জল খাওয়ানো, পেশেন্টকে মানে করানো। হঠাৎ কালকে দিদির আবার অসুস্থ হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ হওয়ার পর কিছুক্ষণ পর মেসেজ আসে যে এ পজিটিভ। এটাই আমাদের আন্দোলন যে একটা নেগেটিভ ছিল, হঠাৎ পজিটিভ হয়ে গেল। আমরা বসে কথা বলে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বসে কথা বললাম, সেটা আমাদের সলভ হয়ে গেল। কোনো কারণ হয়তো কোথাও ভুল আছে। তো এখন কি হয়েছে? পেশেন্টটা মারা গেছে? হ্যাঁ, পেশেন্টটা কালকে মারা গেছে। তো আপনাদের সাথে এখন কি হয়েছে? এখন আমাদের বসে ডিসপুট হয়ে গেল যে যে জিনিসটা যেটা আমাদের পেশেন্টটা দিছে, ঠিক আছে, হয়তো কথা ভুল আছে, ওনাদের কথা ভুল আছে যে একটা নেগেটিভ থেকে পজিটিভটা কী করে হয়ে গেল ওনারা বলতে পারছে না। এনারা বলছে আমাদের শোনাকাতে হয়, সেখান থেকে 2বার কী করে রিপোর্ট এলো। এই দুটো মেমে করে স্যার একটা ফাঁসিলা হলো অটোমেটিক। মানে চিকিৎসার গাফিলতি ছিল? হ্যাঁ, চিকিৎসার গাফিলতি ছিল। অভিযোগ করেছেন এখন? হ্যাঁ, আমরা কালকে অভিযোগ করেছিলাম যে একটা নেগেটিভ আসার পর সেটা পজিটিভ কীভাবে হয়ে গেল। তো এখন কি দাঁড়ালো? এখন আমাদের একটা বসে একটা মীমাংসা হলো, ঠিক আছে, যাটুকু আমাদের যে বিল আছে সেইগুলো আমরা মানে করলাম, ওরা মেনে নিল। এখন আমাদের বডি দিচ্ছে, আমাদের যা সমস্যা ছিল আর এখন আর কিছু বলার নেই, আমাদের সেটা বসে কথা করে নিচ্ছি। আমরা আন্দোলনটা এই জন্যই করলাম যে আজকে আমি দিদি হারিয়েছি, কালকে এনারা যেমন এরা মা বোন যেমন না হারায়। আমাদের আন্দোলনটা এইটাই। কি নাম ছিল মহিলা? দিদির নাম ছিল রিনা বাউরি। কোথাকার বাসিন্দা? বাসিন্দা হচ্ছে সাততোড়ে মোলাগাদা। ওনার বিয়ে হয়েছিল বক্তনগরে, রানীগঞ্জ। হ্যাঁ, বক্তনগর রানীগঞ্জ। থ্যাংক ইউ। আপনার নাম বলুন। আমার নাম उत्तम बावरी, साततोड़े मोलागादार बासिंदा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
नरसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी मंजीत सिंह के नेतृत्व में प्रतिदिन लंगर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर में बहुत से ऐसे जरूरतमंद और दिहाड़ी मजदूर हैं जिनका काम छिन जाने से उनके भरण पोषण में परेशानियां आ रही होंगी। उन्हीं की मदद के लिए लंगर का आयोजन किया जा रहा है। एक कोरोना काल के संक्रमण को बढ़ते हुए देखते पिछले साल हम लोगों ने देखा था निरसा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा एक अहम भूमिका निभाई गई थी लंगर के रूप में, जो लगातार 51 दिनों तक चला था। क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का विषय बना था। इस बार पुनः संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप लोगों ने पुनः बैठक की निरसा में, क्या कार्यक्रम है, क्या आगे रणनीति है आप लोगों की संक्रमण को लेकर? कोरोना काल का जो ये दूसरा दौर आया है, बहुत भयंकर दौर आया है। उसी सिलसिले में निरसा गुरुद्वारा में प्रबंधक कमेटी और सारे मेंबरों की आज मीटिंग हुई। इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जो अभी परिस्थिति है, बहुत से ऐसे लोग, गरीब लोग हैं जिसको दवाई नहीं मिल रही है, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक डॉक्टर मिर्सा काटा में जो आशीर्वाद नर्सिंग होम के बीबी कुमार हैं, उनके सहयोग से डॉक्टर जगन्नाथ सिंह, जिसको मामा भी बोलते हैं, जो वहाँ देखते हैं, वो कल से यहाँ गुरुद्वारा में 12 बजे से 1 बजे बैठेंगे और जो अति गरीब आदमी है उसका चेकअप करेंगे, जिसको बीमार है, और उसकी जो भी दवाई लगेगी 5 दिन की दवाई गुरुद्वारा कमेटी के तरफ से निःशुल्क उनको दी जाएगी। और इसी तरह डेली 15 पेशेंट देखेंगे और लगातार 10 दिनों का प्रोग्राम अभी तय किया गया है। और जो भी गरीब आदमी, अमीर आदमी, किसी भी जात के जो घर में बीमार है, जिसको कोरोना हो गया है, जिसको खाना अपने घर में नहीं बन पा रहा है, वैसे लोगों का भी हम लोग मोबाइल नंबर के थ्रू अपना मोबाइल नंबर देंगे, वो हम लोग से संपर्क करेंगे। हम लोग उनको कल से घर घर में लंगर पहुंचाएंगे। जो बीमार है, जिसको बहुत दिक्कत है खाना बनाने में, वैसे आदमी को हम लोग घर घर लंगर व्यवस्था करेंगे। हम लोग सेवा भाव से ही सारा काम करते हैं। आज हमारे सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ हमारे सिख भाई भी जगह जगह, दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर कलकत्ता तक, जगह जगह ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन का लंगर लगा दिए हैं। तो इसी तरह हम लोग निरसा गुरुद्वारा अभी ऑक्सीजन तो हम लोग के पास सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो रहा है। 1 सिलेंडर हम लोग का है, जिसको हम लोग अभी पहले पीठा क्यारी में दिए और आज हम लोग भोमाल में दिए। तो जो जितना सुविधा है, लेकिन दवाई का कल से कार्यक्रम चालू करेंगे। दवाई और डॉक्टर के फीस गुरुद्वारा कमेटी देगी और लंगर घर घर पहुंचाएंगे। ये कार्यक्रम आज तय हुआ है और 10 दिन बाद फिर इसको रिवाइज करके आगे क्या करना है उसके सिलसिले में विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबी न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीबी न्यूज़। नमस्कार।